तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये गाउन बना करके दिखाऊंगा जिसकी लेंथ रखी है मैंने 53 इंच। प्योर जॉर्जेट पर है ये डिज़ाइनर फैब्रिक, और स्लीव्स वगैरह में भी इसके डिज़ाइनर फैब्रिक डाला है मैंने। तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। अब चलते हैं अपने दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी ही चीज़ें बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये दो फैब्रिक हैं। एक तो ये मेरे पास जॉर्जेट फैब्रिक है, दूसरा मेरे पास ये शैंटून है। सबसे पहले शैंटून के बारे में बता देता हूँ। 2 मीटर शैंटून लिए मैंने अस्तर के लिए, सिर्फ प्योर की शैंटून है। आप इसके अलावा कॉटन फैब्रिक का अस्तर भी लगा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में ये मेरे पास जॉर्जेट फैब्रिक है। ये मैंने लिया है दोस्तों, पूरा 5 मीटर फैब्रिक है ये मेरे पास। अच्छा घेर डालूंगा मैं इसके अंदर। और इसी का मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में गाउन बनाया था, मगर इसमें मैंने डबल फैब्रिक लिया है। इसमें मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है, तो इस फैब्रिक में आज आपको बना करके दिखलाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को कटिंग करेंगे, इसको अभी हम अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अस्तर को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। और ये किनारे वाली साइड जो है, यहाँ से हमें सबसे पहले चोली का कपड़ा निकालना है। तो इस किनारे पर से हम चोली का कपड़ा निकालेंगे 26 इंच। तो 26 या 27 इंच आप ले लें। इसके अंदर अच्छा खासा साइज़ यानी कि 50 चेस्ट तक आराम से आ जाएगा। और इसको यहाँ से हमने 26 इंच का कट लगा के इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में दोस्तों, ये चोली का फैब्रिक है हमारा, और जो बचा हुआ कपड़ा है इसके अंदर से हमें घेर का कपड़ा निकालना है, तो वो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमें चोली ही कट करनी है यहाँ पर। अब हमें इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर लेंगे इसको। उसके बाद में एक बार और फोल्ड करेंगे इसको हम इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर लंबाई रखेंगे दोस्तों। तो मैं इसकी जो तैयार लंबाई रखूँगा 15 इंच रखूँगा। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच का निशान लगाया है। 1 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पर हमें 15 इंच का निशान लगाकर एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच का, और गले की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच। अच्छा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस कम करना चाहते हैं तो कम भी, यानी कि जो नॉर्मल नेक बनता है 2.5 इंच ब्रॉडनेस का, यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 इंच का निशान लगा के। इतना चौड़ा भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर बोट नेक रखूँगा, तो यहाँ पर 3.5 के हिसाब से ही लूँगा। उसके बाद में आधा इंच शोल्डर में यहाँ पर डाउन कर दूँगा, और उसके बाद में यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच का। उसके बाद जो शोल्डर का निशान लगाया था हमने ऊपर 7.5 का, वही यहाँ पर लगा लेंगे, और दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैं फ्री साइज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने हिसाब से कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस, जैसे मैं निशान आपको बता रहा हूँ, इसी निशानों पर आप कटिंग भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप साइज़ यहाँ पर कम बढ़ती कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 इंच अंदर की तरफ शोल्डर मुड्ढे पर क्रॉस करके निशान लगा दिया है, और इस निशान पर हमें यहाँ पर गोलाई बना देनी है। अब यहाँ पर जो भी हमारी फिटिंग होगी उसका 1/4 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं चेस्ट लूँगा यहाँ पर 42 इंच, ठीक है। तो 42 इंच चेस्ट में देख सकते हैं 10.5 हो गया, 1/4। 10.5 इंच का निशान और आधा इंच की प्लस लूजिंग रख देंगे इसके अंदर हम। इस तरीके से यहाँ पर ये चोली का निशान कंप्लीट हो जाता है। अब इन्हीं निशानों पर हमें नॉर्मली इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये वाला जो निशान है दोस्तों हमारा, देख सकते हैं 10.5 इंच का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कम निशान भी, यानी कि 36 चेस्ट भी बनाना चाहें तो यहाँ तक रख सकते हैं आप 36 चेस्ट। मतलब जिस तरीके से मैंने आपको निशान लगाया है, इसी निशान पर आप कटिंग करेंगे तो सिर्फ आप साइज़ जो है कम बढ़ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और आप बढ़ती करना चाहें तो बढ़ती भी देख सकते हैं, यहाँ पर 50 चेस्ट आराम से आ जाएगा। तो मैंने आपको सारे तरीके से यहाँ पर साइज़ बता दिया है। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी नॉर्मली कटिंग कर देनी है। अच्छा, ये मुड्ढे का जो निशान लगाया है, हमें इससे पौन से 1 इंच ऊपर लेते हुए पहले कटिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बैक भी कट रही है साथ में। तो इसीलिए हमें पौन या 1 इंच ऊपर करते हुए
कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था उसी निशान पर खाली फ्रंट हमें कट कर देना है, यानी कि जो फ्रंट का मुड्ढा होता है वो गहरा होता है, तो यहाँ पर हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। तो ये देख सकते हैं चोली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। अब इसके बाद में से दोस्तों हमें फ्रंट की चोली अलग रख देनी है और बैक की चोली अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है जॉर्जेट वाला, उसमें से हमें पहले ये चोली ही निकालनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने जो हमारे पास फैब्रिक है वो फैब्रिक ले लेंगे, और फैब्रिक लेने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी चोली ही कट करनी है। तो इसका एक किनारा ले लेंगे यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, हमने जो चोली का कपड़ा लिया था वो 26 से 27 इंच का कपड़ा लिया था हमने। तो यहाँ पर हमें उतना ही मोड़ लेना है, यानी कि 13 इंच फोल्ड कर लेंगे हम इसको, तो टोटल ये 26 इंच ही हो जाएगा कपड़ा। ठीक है। और उसके बाद में जो हमने चोली कट करी थी, ये चोली यहाँ पर रखेंगे और इसके बराबर से हमें चोली कट कर देनी है। अब ये देख सकते हैं नीचे बॉर्डर भी आ रहा है, तो ये हम यहाँ पर चोली पर भी बॉर्डर लेंगे, ये देख सकते हैं। अब ये फ्रंट की चोली यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में बैक की चोली भी यहीं से हमें कट कर लेनी है। ऐसे ही रख करके सेम इसी के बराबर हमें यहाँ पर चोली कट कर लेनी है बैक की। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी चोली कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें इसमें से स्लीव्स वगैरह भी निकाल लेनी है। तो अभी हम फ़िलहाल इसको अलग रख देंगे और इसी कपड़े पर से हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेना है। स्लीव्स का कपड़ा निकालने के बाद में जितना भी कपड़ा बचेगा वो सब हम घेर में डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली तैयार कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको स्लीव्स भी कटिंग करके दिखाऊंगा और घेर वगैरह भी। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हम चोली तैयार करेंगे, उसके बाद में हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्लेन कपड़ा काफ़ी है, तो यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बाकी प्लेन कपड़ा कट कर देंगे। ये मार्जिन चला जाएगा हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे इसको इस तरीके से, और अस्तर इसके ऊपर रख करके जैसे नॉर्मली अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कच्चे की सिलाई से हमें इस अस्तर को जमा देना है। पहले हम यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट करते हुए नीचे तक जमा देंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें बैक की चोली भी सेम पैटर्न से ही जमा देनी है। जिस तरीके से हम ये जमाएंगे उसी तरीके से बैक की चोली भी जमाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक की चोली और फ्रंट की चोली मैंने दोनों ही कंप्लीट तरीके से यहाँ पर अच्छे से जमा लिए हैं। और ये इसकी बैक की चोली आ गई। बैक की चोली में हमने बॉर्डर नहीं लिया है, खाली हमने फ्रंट की चोली में ही बॉर्डर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बैक की चोली का नेक कट कर लेते हैं। तो गले की ब्रॉडनेस जैसे मैंने रखी थी यहाँ पे 3.5 इंच, और गले की जो डीपनेस रखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच। आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है आप इसी निशान पर कटिंग करें, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर नेक कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 4.5 इंच की डीपनेस रखने के बाद में नॉर्मली इस पर एक बोट नेक कट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक कट हो चुका है। अब इसके बाद में हमें इसके बैक का नेक भी कट कर लेना है। अच्छा दोस्तों, बैक का नेक जो कट करेंगे हम, तो इसकी ब्रॉडनेस तो हमें वही रखनी है 3.5 इंच, और इसकी डीपनेस हमें कम कर देनी है। तो डीप इसको हम बस सिर्फ बैक के गले को 3 इंच रखेंगे। ठीक है, 3 इंच बैक का गला डीप रखने के बाद में यहाँ पर गोलाई बना लेंगे हल्की सी, और इसी पर हमें कटिंग भी कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये नेक कट हो जाते हैं दोनों ही। अब दोस्तों सबसे पहले हमें इसके नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। जो भी फ्रंट पे हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे, सबसे पहले मशीन पर चलते हैं। मशीन पर चलने के बाद में इसके नेक की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी वीडियो मेरी ख़राब हो गई थी कैमरे की वजह से, तो लूप लगाते मैं आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लूप मैंने लगा लिए हैं बराबर बराबर करके गले पर। उसके बाद में एक पट्टी ले लेंगे और पट्टी यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई से हम पट्टी को अटैच कर देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी गोलाई पर हल्के हल्के कट लगाने हैं। अच्छा, कट लगाते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अगर सिलाई कट गई तो आपके लूप भी ख़राब हो जाएंगे और पट्टी भी ख़राब हो जाएगी। अगर आप बिना लूप के भी लगाएं तब भी आपको सिलाई का ध्यान रखना है कि सिलाई लूप में ये कट लगाते समय नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कट लगा लेंगे हम। कट लगाने के बाद इसको पट्टी को इस तरीके से पलट कर और पट्टी के ऊपर हमें एक लब की सिलाई लगानी है। इस तरीके से खोलते रहेंगे इसको और लब की सिलाई इसके ऊपर हमें लगा देनी है। अब इस पे लब की सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा गला बैठ चुका है ये। अब इसके ऊपर दोस्तों हमें कच्चे की सिलाई भी लगा देनी है ताकि हमें तुरपाई वगैरह करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं तो खैर बिना कच्चे के भी तुरपाई कर लूँगा, मगर ये है कि आपको दिखाना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तुरपाई जब आप करें तो इसके ऊपर एक पहले ही इस तरीके से फुल टाँके से कच्चा डाल लेना है। अब यहाँ पर ये पट्टी अच्छे से हमारी बैठ चुकी है, कच्चा भी हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डाल लिया है। यहाँ पर हमें तुरपाई वगैरह कर देनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। तो बैक के नेक पर हमें उरेप पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने बैक की चोली भी ले ली है और ये एक 1.5 इंच चौड़ी मैंने उरेप पट्टी ले ली है। इस पट्टी को उरेप कटेंगे हम, जैसे उरेप पट्टी काटते हैं, और इस तरीके से डबल करेंगे और नेक पर रखकर हमें एक पैर की सिलाई से इसको अटैच करना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब आप ये पट्टी लगाएं तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी खिंचनी नहीं चाहिए। मतलब जिस शेप में आपका नेक कटा हुआ है उसी शेप में हल्के हाथ से पट्टी को बिठाते हुए इस पर एक पैर की सिलाई लगानी है। अगर आपने पट्टी खींच दी तो फिर पट्टी जब आप तुरपाई करेंगे तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल करेगी बैठने में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पट्टी आपको खींचनी नहीं है। अब यहाँ पर पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर हमें मार्जिन हल्का कर लेना है, बस हवा भर मार्जिन लेते हुए बाकी सारा ही मार्जिन यहाँ से कट कर देना है। मार्जिन कट करने के बाद अब इस पट्टी के ऊपर भी हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये पट्टी अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी। देख सकते हैं आप पट्टी बहुत आराम से बैठ गई है। अगर यही पट्टी में खींच देता तो इस पर फिर बहुत दिक्कत होती बैठने में। अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से स्लीव्स का कपड़ा निकालना है। तो जिस किनारे पर से हमने चोली निकाली थी उसी किनारे पर ले लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ से हमें जितनी आस्तीन की चौड़ाई रखनी है उतना कपड़ा फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड। ठीक है, अब दोस्तों ये आस्तीन यहाँ से हमें ले लेनी है इस तरीके से डबल फोल्ड करके, एक पूरी पट्टी उतार लेंगे और आस्तीन इसमें से हमें निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर ये चौड़ाई ली है इसकी 8 इंच। अगर आपको ज़्यादा लेनी हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 8 इंच मतलब यानी कि जब इस कपड़े को हम खोलेंगे तो ये 16 इंच हो जाएगा। डबल फोल्ड में है तो 8 इंच मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें ये देख सकते हैं हमें बॉर्डर इसके अंदर से बहुत हिसाब से निकालना है। अब ये एक ही तरफ बॉर्डर आ रहा है तो 2 स्लीव्स पे तो पॉसिबल ही नहीं है 2 स्लीव्स पर ये बॉर्डर आ जाए, मगर हमें इसी में से 2 स्लीव्स पर बॉर्डर करना है। तो इस बॉर्डर में हम 20 सेंटर में निशान लगाएंगे और बॉर्डर को आधा आधा डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से निशान लगा के आधा बॉर्डर इसमें से हमें कट कर लेना है। ठीक है, अब एक स्लीव्स में तो ये बॉर्डर आ जाएगा और दूसरी स्लीव्स में हमें यहाँ से बॉर्डर डालना है। तो सबसे पहले जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है इसी में से हमें स्लीव्स निकाल लेनी है। तो जो भी हमारी स्लीव्स की लंबाई होगी यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 18.5 इंच या 19 इंच का यहाँ पर निशान लगा लूँगा। 19 ले लिया है मैंने यहाँ पर, और इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे, यानी कि नॉर्मली शेप बनाते हुए आस्तीन यहाँ पर कटिंग कर लेंगे।
अब एक आस्तीन दोस्तों हमारी यहाँ पर ये कट हो चुकी है। अब बकाया कपड़े में से हमें एक आस्तीन और निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हमें इस कपड़े को सीधा कर लेना है। इस तरीके से कट करके सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों ये इसके अंदर बड़वा लगा देंगे हम, यानी कि लटक में लगाएंगे इसका ये बॉर्डर। तो अब जितनी हमने पहली वाली स्लीव्स काटी थी उसी हिसाब से यहाँ पर स्लीव्स काटेंगे। तो यहाँ पर ये 4.5 इंच का बॉर्डर है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से 4 इंच रख लेंगे, आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। और जितनी लंबाई हमने पहली आस्तीन में काटी थी उतनी ही यहाँ पर निशान लगा करके कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आस्तीन का निशान लगा करके और नॉर्मली इस पर आस्तीन कटिंग कर देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों एक आस्तीन के अंदर हमारा अटैच आएगा बॉर्डर और एक में लटक करके आ जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो फिर आप ज़्यादा के हिसाब से भी डबल बॉर्डर निकाल सकते हैं अलग, यानी कि जो चौड़ा बॉर्डर था वही आ जाएगा। आस्तीन हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा बचा है दोस्तों, हमने आस्तीन और चोली जो निकाली है वो लगभग 1.25 या 1.5 मीटर में निकाली है। अब जो ये कपड़ा बचा है लगभग 4 मीटर के करीब ही हमारे पास कपड़ा बचा है। टोटल 5 मीटर कपड़ा था ये। अब इस पूरे ही कपड़े में से हमें घेर निकाल लेना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी लेयर आएंगी इसके अंदर और बहुत गैदर भी अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कपड़े को और अच्छे से बिछा लेंगे इस कपड़े को, क्योंकि दोस्तों बिछाने में ताकि कोई भी झोल वगैरह नहीं आए। उसमें क्या होता है कि जॉर्जेट फैब्रिक है, ये कहीं से भी सुकड़ा ले जाए तो फिर जॉर्जेट आपको पता ही है फिर रुकती नहीं है, फिर आड़ा टेढ़ा हो जाता है वो झोल। तो इसको सबसे पहले हमें अच्छा करके यहाँ पर बिल्कुल एकसार करके बिछा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी लंबाई नापेंगे, जो भी हमने लंबाई रखनी होगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी 53 लंबाई रखी है। अब दोस्तों तैयार चोली जो आएगी वो हमारी 15 इंच की आएगी, ठीक है। तो इसमें से हमें जो भी हमने इंच टेप रखा है इसमें से हम 15 इंच लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 14.5 इंच लेस करेंगे, आधा इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन भी आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 14.5 इंच मैंने जो चोली का है वो ऊपर निकाल लिया है। अब हम इस निशान को यहाँ पर नाप लेंगे कितना ये निशान आया है। तो यहाँ पर जो दोस्तों निशान आया है हमारा 38.5 इंच का आया है। तो उतना ही निशान हम लगाते हुए एक पट्टी यहाँ से इस तरीके से और इन निशानों को मिला लेंगे और इसी पर कटिंग कर देंगे। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लंबाई ले सकते हैं, मतलब अगर आपको कम बढ़ती लंबाई जैसे रखनी है तो वो आप इस कपड़े में से कम कर सकते हैं। मगर चोली दोस्तों नॉर्मली 15 इंच से कम नहीं काटी जाती है, ठीक है। तो चोली आपको उतनी ही काटनी है, बाकी आपको लंबाई कम बढ़ती करनी है तो इसी कपड़े में से आप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों ये वाला जो कपड़ा है हमारा वेस्ट गया है, इसका डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ट्राउज़र वगैरह में जो डिज़ाइनिंग होगी वो इस पट्टी में से हो जाएगी। पूरे ही कपड़े में से हमें इस तरीके से ये पट्टी निकाल लेनी है। अब इस कपड़े को देख सकते हैं आप, पूरा 4 मीटर कपड़ा है ये। अब इसको हम डबल कर लेंगे, यानी कि 2 भागों में कट कर लेंगे। अभी हमने ये 4 फोल्ड कर रखा है, देख सकते हैं आप। अब 4 फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लगभग 3.25 मीटर कपड़ा है पूरा, ठीक है। अब इस 3.25 मीटर कपड़े में हमें 2 पीस कर लेने हैं, यानी कि एक बैक का हो जाएगा और एक फ्रंट का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे और अच्छे से बराबर कर लेना है हमें इस कपड़े को, यानी कि डबल फोल्ड करके इस तरीके से अच्छे से बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद में यहाँ से हमें इसको कट कर देना है, यहाँ से कट कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये 3.25 मीटर हमारा कपड़ा 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। एक इसमें हम फ्रंट डालेंगे और एक बैक डालेंगे। तो अभी इसे अलग रख देते हैं और यहाँ पर अस्तर कट कर लेते हैं इसका, मतलब इस घेर के नीचे जो अस्तर लगेगा उसको भी यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर घेर निकालेंगे हम जैसे 37 इंच। यहाँ पर हम 37 इंच का एक निशान लगाएंगे कन्नी की साइड पर, जिधर कन्नी होती है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। अब 37 इंच कपड़ा इस तरीके से निकालने के बाद दोनों ही कन्नियाँ हमें इस तरीके से पकड़ लेनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये दोनों किनारे आ चुके हैं। अब इसको हम दोनों को अच्छे से बराबर करेंगे यहाँ पर
डबल फोल्ड में है ये, और इसके बाद में इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से 4 फोल्ड करके यहाँ पर इसको हम बिछा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें कमर के हिसाब से ही कटिंग करनी है। तो जो हमने अस्तर कट करा था चोली के लिए वो हमने 26 इंच का करा था, तो यहाँ पर हम 13 इंच का या 14 इंच का निशान लगा लेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा लूज़ टाइट की गुंजाइश रह जाती है। जैसे मान लो लूज़ करना हुआ तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कमर के हिसाब से ले लेना है, और यहाँ पर हमें इसको दामन में हल्की सी गोलाई कर देनी है। इस तरीके से गोलाई कर देंगे, और गोलाई करने के बाद में दोस्तों यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारे घेर के नीचे का अस्तर भी कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी चोली ले लेंगे। तो चोली ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमने चोली तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से तैयार करी है। अब इस चोली के नीचे दोस्तों हमें जो हमने 4.25 मीटर में से 2 पीस करे थे उसमें से 1 पीस यहाँ पर हम ले लेंगे। 1 पीस अलग रख देंगे और 1 पीस यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि 1 पीस हमारा बैक का हो जाएगा, 1 फ्रंट का। तो यहाँ पर मैं आपको खाली फ्रंट ही समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमें दोस्तों इस तरीके से इस पूरे ही कपड़े में चुने डाल करके इसका घेर तैयार कर लेना है, ठीक है, इस कपड़े में। और इसके नीचे हमें यहाँ पर अस्तर भी अटैच करना है, जो हमने अस्तर लगाया है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको मशीन पर बताऊँगा। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर अस्तर कट करा था इसका घेर के नीचे का, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। इसका हिसाब बता देता हूँ। सबसे पहले सेंटर में हम कट लगा लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना होगा, जो भी हमने हमारा साइज़ होगा कमर का वो। तो मैं यहाँ पर 34 इंच के हिसाब से ले रहा हूँ। देख सकते हैं 34 इंच की कमर है, तो उसका 1/4 मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है, ठीक है। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसके बाद में यहाँ पर हमें एक 2.5 इंच का निशान और लगा देना है। इस तरीके से ये हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब हमें जो चुन्नटें डालनी है वो अपनी साइज़ पर ही डालनी है, और किस तरीके से डालनी है वो भी बताऊंगा। पहले हमें इन दोनों निशानों पर कट लगा लेना है। यहाँ देख सकते हैं कट लग चुका है, और इसके बाद में दोस्तों ये सेंटर का कट आ चुका है, और ये हमारा फिटिंग वाला कट आ चुका है, ठीक है। हमें इतने हिस्से में ही चुने डालनी है, मगर कपड़ा हमें आगे वाले यानी जो मार्जिन वाला कुटका लगाया था वहाँ से रख लगाना है। तो यहाँ पर हम ये पीस ले लेंगे, जो हमारा 2.25 मीटर मतलब 4.25 में से 2 पीस करे थे वो पीस यहाँ पर ले लेंगे। और ये वाला जो बॉर्डर है ये इसके दामन में आ जाएगा, ठीक है, ये दामन में ले लेंगे। तो हमें चुने डालनी है ऊपर वाली साइड। अब ये जो हमारा फैब्रिक है हमें इसको इस वाले कुटके से रखना है मिला करके, ठीक है। यहाँ तक हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, और उसके सिलाई लगाने के बाद में अगले कुटके से हमें चुने डालनी है, जो हमारा फिटिंग वाला कुटका है। तो इसमें लगभग 2.5 इंच मार्जिन भी आ जाएगा। तो इसमें अच्छी खासी गुंजाइश आ जाएगी लूज टाइट करने की। ये देख सकते हैं इसमें मैंने 2.5 इंच देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्लेन है, ये मार्जिन आ गया। उसके बाद में मैंने चुने डाली हैं। पूरे ही पीस में हमें इस तरीके से चुने डाल देनी है, और इसकी दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही प्लेन कपड़ा छोड़ना है 2.5 इंच का, यानी कि दोनों ही साइड हमें मार्जिन अच्छे से बना लेना है। इस तरीके से ये चुने इसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से डल जाएंगे। तो ये मैंने अस्तर के ऊपर ही चुने डाली हैं। अब इसके अंदर फाइनली हमें चोली अटैच कर देनी है। तो चोली हमारी कंप्लीट है। अब आप देख सकते हैं इसमें सेंटर में जो कट लगाया था हमने वो ये आ चुका है, सेंटर वाला कट। और एक कट हमने चोली के सेंटर में भी लगाया था, वो ये आ चुका है। अब इन दोनों कटों को मिलाकर रखेंगे हम, और सबसे पहले हमें एक साइड से चोली जोड़ देनी है। अच्छा, एक साइड से जोड़ने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों, दोनों तरफ इक्वल आ जाती है हमारी चोली, नहीं तो फिर सेंटर भाग जाता है तो आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है कि इसको हम सेंटर से स्टार्ट करके एक साइड सिलाई मार लें, और फिर दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से हमें चुनों को नीचे बैठा लेना है, और उसके बाद में इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक साइड हमारी ये चोली अटैच हो चुकी है। अब ऐसे ही हमें इसकी दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है।
इस तरीके से ये दूसरी साइड भी चोली अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से हमने इसकी बैक की चोली भी ऐसे ही तैयार करनी है, यानी कि चुने वगैरह भी बैक में ऐसे ही डालेंगे जैसे ये फ्रंट तैयार करा है। इसी पैटर्न से हमें बैक तैयार करने के बाद में बैक यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद में इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। तो बैक के शोल्डर पर हम रखेंगे फ्रंट का हिस्सा और फ्रंट का हिस्सा रखेंगे हम सीधा वाला अंदर की तरफ, यानी कि बैक और फ्रंट दोनों का सीधा हिस्सा हमें अंदर रखना है। और ये बैक की पट्टी पर हमें आगे वाली पट्टी का एक किनारा रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर की सिलाई लगानी है। उसके बाद में ये बैक की पट्टी फ्रंट के ऊपर पट्टी के ऊपर चढ़ाते हुए और इसको यहाँ से हम अटैच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हम अटैच करेंगे। यहाँ पर शोल्डर अटैच हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। इस तरीके से शोल्डर अटैच हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी हमारी इसकी फ़िटिंग होगी उस फिटिंग के अकॉर्डिंग इसके साइड के सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निशान लगा रखे हैं फ़िटिंग के। और फिटिंग की जो सिलाई लगानी है दोस्तों हमें वो कमर से बस 3 से 4 इंच नीचे तक ही लगानी है। इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम पैटर्न से ऐसे ही लगा देनी है। देख सकते हैं 3 से 4 इंच कमर से नीचे तक। उसके बाद में हम सिलाई यहाँ से निकाल देंगे और इसके बाद में ऊपर वाला अस्तर हम हटा देंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं 4 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और उसके बाद में यहाँ से अस्तर हटा देंगे और ऐसे, और नीचे वाला अस्तर भी हमें हटा देना है ये वाला। उसके बाद में खाली हमें ये जो डिज़ाइनर फैब्रिक है हमारा इसको हम ले लेंगे और जहाँ से हमने सिलाई को ख़त्म करा था दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हुए नीचे तक सिलाई अटैच कर देनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिलाई हमारी अटैच हो चुकी है। इसके बाद में हमें दोबारा अस्तर को अपनी जगह पर लाएंगे इस तरीके से और अंदर वाला कपड़ा हटा देंगे यहाँ से। और अब दोनों अस्तर मिला के बैक फ्रंट के हमें खाली अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, अस्तर अलग हो जाएगा और जो ऊपर का डिज़ाइनर फैब्रिक होगा वो अलग हो जाएगा कमर से नीचे से। तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर हम चाहें तो साइड में एक सिलाई में भी इसको अटैच कर सकते हैं, मगर अलग अलग करने से फ़ायदा ये होता है कि ड्रेस हमारी झोल नहीं मारती कमर से, जो भी अस्तर होगा वो फ्री रहेगा अंदर का। ठीक है, सेम पैटर्न से हमने इसके बैक की मतलब दूसरे साइड भी सिलाई सेम पैटर्न से ही ऐसे लगा लेनी है। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर आस्तीन ले लेनी है। आस्तीन हमारी देख सकते हैं रेडी है और आस्तीन में डिज़ाइन कुछ नहीं है, सिर्फ एक बॉर्डर वही लगा हुआ था। इसके नीचे हमने एक पट्टी लगा दी है बॉर्डर के नीचे अंदर की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले हम मुड्ढे को नाप लेंगे इस तरीके से। मुड्ढा नापने के बाद में इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से नेक के अंदर से हमें हाथ निकालना है इस तरीके से। ठीक है, नेक के अंदर से। और उसके बाद में ये साइड की जो सिलाई होती है फिटिंग वाली इसको पकड़ेंगे हम और स्लीव्स की जो साइड की सिलाई होती है इसको भी ले लेंगे हम। इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से और दोबारा से हमें हाथ अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से, और जो मार्जिन है हमारा साइड का उसको हमें यहाँ पर फोल्ड कर देना है इस तरीके से। स्लीव्स का मार्जिन भी हमें ऐसे ही फोल्ड करना है इधर से। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, फिटिंग करने से पहले ही मुड्ढा चढ़ा लेते हैं और बाद में आस्तीन से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल नीचे तक फिटिंग कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ये गलती होती है दोस्तों, क्योंकि ये जो सिलाई लगती है ना ये बाद में ही लगती, मुड्ढा जब चढ़ता है तो फिटिंग के बाद में ही चढ़ता है। अगर आप पहले ही अगर मुड्ढा अटैच कर देंगे और उसके बाद में फिटिंग करेंगे तो बगल पे जो होता है ना आर्म होल्ड्स की जगह पर झोल मारता है बहुत बुरा। जब भी आप हाथ ऊपर उठाएंगे तो पूरा ड्रेस आपका ऊपर उठाएगा, वो झोल मारता है। कई जने गलती करते हैं, मैं वीडियो भी देखता हूँ ऐसे लोगों की जो पहले ही मुड्ढा अटैच कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा मुड्ढा बाद में ही चढ़ाना चाहिए लेडीज़ का, क्योंकि लेडीज़ के जो सूट होते हैं उनके अंदर मार्जिन होता है। जेंट्स का पहले ही चढ़ता है क्योंकि जेंट्स के मार्जिन नहीं होता, उसमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन होता है साइड में, इसीलिए लेडीज़ का मुड्ढा बाद में चढ़ाया जाता है। तो फाइनल लुक दोस्तों कुछ इसका इस तरीके से ये आ जाएगा। पहनने के बाद पार्टी वेयर ड्रेस लगती है, बहुत ही अच्छी ड्रेस लगती है। बनने के बाद आप किसी भी फैब्रिक पर इसको बना सकते हैं। ये तो मैंने जॉर्जेट पर बनाई है, आप अगर और कोई फैब्रिक लेना चाहें उपाड़ा वगैरह पे भी बहुत अच्छी लगती है। और उपाड़ा पे तो ज़्यादातर ऑर्गेन्जा पे या उपाड़ा पे तो उरे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप चुनों वाला ड्रेस बनाएं तो ज़्यादातर उसमें आप कोशिश करें कि आपको सिंथेटिक कपड़ा ही यूज़ करना है जिसके अंदर कपड़े में लचक हो, जैसे जॉर्जेट हुआ, साटन वगैरह हुई या शिफॉन वगैरह हुआ, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
अगर दोस्तों हमारी आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके फिर दोबारा हाजिर होता हूँ आप लोग की खिदमत में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।